स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आप लोग का बोर्ड्स शुरू होने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड्स शुरू होने वाले हैं फ्रॉम योर February 24 ऑनवर्ड्स। एंड आपके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जैसे साइंस एंड फिजिक्स, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, वो सब मार्च के ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाला है। एंड योर एज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द डेट शीट जो कि है आपका मार्च 4 में आपका साइंस का एग्ज़ाम है। सो अगर आप लोग तो ऑलरेडी अपना पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे एंड आपने उसका रिवीजन भी ले लिया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है या फिर अगर आप थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि वेदर हम लोग का सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हुआ है या नहीं, या फिर लास्ट मोमेंट में कहीं से अगर कोई सिलेक्शन मिल जाए कि ये पढ़ना है या इसको किसको छोड़ना है, किस पे मोर एम्फसाइज करना है, किसको मोर फोकस करना है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल. So, all the students of class 10th, I'm going to give you the important topics and question of electricity chapter for your board exams 2023. ठीक है. So, इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट रहे तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है. सो होल्ड ऑन एंड हैव पेशेंस. आई डिस्कस एवरी टॉपिक. आपको मैं इम्पॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड क्या क्या इम्पॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर बोर्ड पर्सपेक्टिव, वो सारे के सारे मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है. ओके, सो हैव पेशेंस. सो दिस इज़ योर चैप्टर एंड मैं एनसीईआरटी बुक को ही आपके सामने पूरा रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड उसी से ही आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या इसमें से पढ़ना है एंड क्या क्या छोड़ना है, ठीक है. सो सिंस बोर्ड एग्जाम इज़ नियर, नो आई डोंट थिंक कि अभी आपको और किसी रेफरेंस बुक या फिर किसी अलग मटेरियल के ऊपर फोकस करना चाहिए. नाउ इट्स द टाइम टू only switch on to your NCERT, cover your NCERT very thoroughly because अगर आप previous year के questions उठा के देखोगे तो maximum questions directly come from NCERTs which students often neglect. So here are some important questions जिसके ऊपर आप focus कर सकते हो, correct. So look, here is some unit. तो हमेशा units वाले question पे ध्यान देना, like define unit of current, ठीक है. सो यूनिट ऑफ करंट आपको याद रहना चाहिए, करेक्ट. नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे सो हियर कम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक. इसमें से अगेन इम्पॉर्टेंट डिफाइन 1 वोल्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है. डिफाइन 1 वोल्ट हैज कम मेनी अ टाइम्स सिंस लास्ट ईयर, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट स्किप इट. डिफाइन 1 वोल्ट, इसका डेफिनेशन ज़रूर से याद कर लेना, ठीक है. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या इम्पॉर्टेंट है. सर्किट डायग्राम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल. योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ योर ओम्स लॉ, ठीक है. ओम्स लॉ का ये ग्राफ, इसको याद कर लेना. इसका जो स्लोप है देखो, इट इज़ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द एक्स करंट एक्सेस. तो ये ग्राफ प्रैक्टिस कर लेना. एंड स्टेटमेंट ऑफ योर ओम्स लॉ, इसका जो स्टेटमेंट है, एंड दिस फॉर्मूला जहाँ से आया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड V बाई I गिव्स यू कांस्टेंट, जहाँ से आपका रेजिस्टेंस आ रहा है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. द ओम्स लॉ का डेफिनेशन, एंड जब आप उसका डेफिनेशन लिखोगे साथ ही साथ आपको इतना चीज़ मेंशन करना है. यू हैव टू मेंशन दिस थिंग क्लियर विच आई एम ड्राइंग. आपको ये सब भी मेंशन करना है एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर बोर्ड्स. नेक्स्ट, moving on to the next page.
here we are again getting one definition of Ohm's law, that is from Ohm's law, that is we are getting a quantity resistance, and from resistance we are getting the definition of resistance, that is ohm. ठीक है, यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस का यूनिट मिल रहा है ओम. सो व्हाट इज 1 ohm, और डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन which you have to go through very thoroughly. Okay, next comes important thing, that is your factors on which the resistance of a conductor depend. So here there are only 2 to 3 factors and these are the thing. आपको ये याद कर लेना है. You have to learn it by your heart. by heart कर लो. इसमें से क्वेश्चन for your 1 mark question और मे बी इन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इससे आ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं. तो यहाँ पे आपका कोई वैसा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है जिससे कि क्वेश्चन आया हुआ होगा या फिर रिपीट हुआ होगा. So look, this example 12.6 is one of the important question. इससे related question आते रहता है frequently in your board exams. Okay, next your question that comes in your exam perspective is, look, on what factors resistance of a conductor depend. ये question बहुत बार आया हुआ है जिसको कि मैं already पहले भी बता चुकी हूँ. नेक्स्ट दिस क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, आप इसको कर लेना. नेक्स्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन 1 2 3. क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको प्रैक्टिस कर लेना. इसके और में और एक क्वेश्चन आता है, वो भी मैं बता देती हूँ. लाइक इट इज सेम थिंग, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal. इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है, सेम ही स्टेटमेंट रहता है, इसमें बस रहता है rather than made of an alloy, इसके बदले क्या रहता है, it is written nichrome. ठीक है, it is written as nichrome. So nichrome is also a alloy. ठीक है, so इसका जो आंसर होगा आप इसको बाय हार्ट कर लेना कि alloy का क्या रहता है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अलॉय एंड क्यों हम लोग अलॉय यूज़ करते हैं एज अ हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन. सो इसको आप कर सकते हो. एंड इसके और में मतलब अगर आपका क्वेश्चन अलॉय के फॉर्म में ना हो तो आपका क्वेश्चन हो सकता है व्हाई द कॉयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड अप ऑफ निक्रोम. ठीक है, सो इन दोनों का आंसर सेम ही होगा, बस अलॉय के जगह पे आपको निक्रोम मेंशन करना है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, इनका जो डेरिवेशन है, आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आप निकाल रहे हो, लाइक फॉर सीरीज वी आर गेटिंग आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन कंटिन्यूस. सो इसका जो फॉर्मूला है, एंड फॉर पैरेलल कनेक्शन सिमिलरली, फॉर पैरेलल कनेक्शन उसका जो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है, दैट इज 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 एंड सो ऑन. ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आप प्रैक्टिस कर लेना. ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है मोस्ट प्रोबेबली इसमें से. ठीक है, सो गो थ्रू इट. इसके रिलेटेड ये डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, सो फॉर योर रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन में से एग्जाम्पल 12.7 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. ओके, सो उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दिस वन. आप ये फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर लेना, दिस वन. एंड इसके साथ ही जो एग्जाम्पल 12.8 है, गो थ्रू इट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. गो थ्रू एग्जाम्पल 12.9 ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, सबसे ये इम्पॉर्टेंट है, आप चाहो तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हो. आपने वो फॉर्मूला डिराइव
कि या तो अबव के जो एग्जाम्पल्स है उसके रिलेटेड है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट। बट इस पार्ट में से जो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं एंड देयर आर चांसेस कि ये फिर से आ सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस वन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर इंटेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. ठीक है, this one is very important question. Next, your question number 4 is very important. ये बहुत बार आया हुआ है. Even question number 5 इसके इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, बस यूनिट चेंज रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज रहते हैं. ठीक है. Next, question number 2, it is also important for your exam point of view. And question number 3, ये आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है एंड ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपका जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, लुक दिस इज वन इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो स्टेटमेंट है अब उसको बाय हार्ट कर लेना, बिकॉज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हैज़ ऑल्सो कम मेनी अ टाइम इन योर एग्जाम. सो आप इसको बाय हार्ट कर लेना. ऑन द फैक्टर्स ऑन विच जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग डिपेंड, की जैसे कि आपका है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपका करंट के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड द टाइम फॉर विच योर करंट इज फ्लोइंग उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड फ्रॉम विच वी आर गेटिंग H इक्वल टू I स्क्वायर RT. सो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस इंटेक्स्ट क्वेश्चन is important. This one is important. So for practical application of heating effect of electric current, इसमें से एक या दो questions बहुत important है जो कि ज़्यादातर टाइम आते रहता है. So what are those? One regarding this filament वाला question है ये. Here the filament वाला question है. Look, this filament वाला question that why the filament is made up of tungsten material, why the filament of the bulb is made up of tungsten. This is important one. ये question है, ये बहुत बार आता रहता है. ठीक है, आप इसको यहाँ से कर सकते हो. नेक्स्ट, और एक आता है आपका रिलेटेड टू गैस, आपके जो यहाँ पे दिया गया है, देखो, द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट. सो ये वाला क्वेश्चन आता है इन द फॉर्म व्हाई आर्गन एंड नाइट्रोजन आर filled in the electric bulb, or which gases are filled in your electric bulb and why. ठीक है. सो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द MCQ टाइप क्वेश्चन कि कौन सा गैस हम लोग फील करते हैं फॉर योर बॉल इन योर इलेक्ट्रिक बल्ब. एंड इसमें से और एक क्वेश्चन बन सकता है ये फिलामेंट से ही रिलेटेड, दैट इज व्हाई विच मटेरियल वी यूज आर द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब. ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन और ये MCQ क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर में से यहाँ पे अगेन आ गया 1 वाट. इसका डेफिनेशन आपको बाय हार्ट करना है. रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड योर जूल. ये तुम लोग का 1 मार्क का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता रहता है. सो इसको भी आप लोग को बहुत ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट कम्स यो एक्सरसाइज में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही बार रिपीट हुआ है, लाइक योर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. इसके टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है क्वेश्चन 2 का. ठीक है. तो आप इसको ध्यान देना. देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट,
And question number 5 is important. Question number 6 is also important. Question number 8, question number 9, question number 8, question number 9, question number 11, question number 11 के तरह के question and question number 9, the type of question given in question number 9 and 11 अब ऑलरेडी इन टेक्स्ट में भी हम लोग मैं बता चुकी हूँ, इन टेक्स्ट में भी वो वाला है, आप उसको कर सकते हो. ये सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो अगेन. Next comes question number 14. It is also important. Question number 14 is important. These are the things. And the reasoning question. ये वाले आप इसको अच्छे से ये रीजनिंग कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से अगर आपके रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे तो ये कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है, या फिर आपके इंटेक्स्ट में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या क्या है, आप उसको अच्छे से पढ़ के जानना. एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपने ऑलरेडी रिवीजन कर चुका है, आपने अगर इसको अच्छे से बाय हार्ट कर लिया है, देन ओनली गो थ्रू द वीडियो, चेक द लिस्ट वेदर आप इन सब को कवर अप किए हैं या नहीं. अगर किसी ने बिल्कुल ही स्टार्टिंग नहीं किया है सो आप इसको ही एम्फसाइज करना, एंड आई गारंटी यू कि इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, नथिंग मोर. ठीक है, आप वरीड मत हो. आई अश्योर यू, आई गिव यू 100% गारंटी कि दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम. ठीक है, इसी से ही आने वाला है, इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा. ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी. ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम के बाद अगर इससे बियॉन्ड आया, आप मेरे को बोलना कि दीदी आपने जो बताया था उसमें से कुछ भी नहीं आया. ठीक है, आई गारंटी कि ये इसी से क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग important question from your electricity chapter. Thank you and again all the best for your boards. अगर आपको बाकी चैप्टर्स का भी वीडियो चाहिए देन प्लीज़ लेट मी नो. ठीक है, मैं धीरे धीरे सारे के सारे चैप्टर्स का वीडियो आपको बता दूंगी. ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्या क्या करना है मैं आपको बताती रहूँगी. दैट्स ऑल. थैंक यू and all the best.